बिरसा मुंडा को तमाशा का पात्र बना दिया गया है, हंसी ठिठोली का माध्यम बना दिया गया है, फन का जरिया बना दिया गया है। जिस बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद करके सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे विश्व में आंदोलनों को रचा गढ़ा जाता है, उस बिरसा को अब फन, तमाशा, हंसी ठिठोली का जरिया समझा जाने लगा। पहले बिरसा मुंडा के नाम के आगे शहीद लगता था, अब बिरसा मुंडा के नाम के साथ फन लगने लगा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है और सबसे दुख की बात यह है कि उस बात का ना तो विरोध हो रहा है और ना ही किसी प्रकार का उलगुलान हो रहा है। यह उलगुलान शब्द बिरसा ने ही दिया था। आपको जानकारी है कि झारखंड की राजधानी रांची में जो जेल चौक है, जहां निर्मल महतो की स्टेच्यू, निर्मल महतो की मूर्ति है, वहां पे जेल संग्रहालय है, जहां बिरसा मुंडा ने अपने अंतिम समय को बिताया था। यानी बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने पकड़ा था और बिरसा मुंडा की जान गई थी, अंग्रेजों ने जो जहर दिया था जिस जेल के अंदर, वो उसी जगह पर मौजूद। 2021 में उसका उद्घाटन होता है, उसको रिनोवेट किया जाता है, नई तरीके से उसको बनाया जाता है, उसके जर्जर हालत को बेहतर किया जाता है। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने आते हैं और उसका नाम दिया जाता है बिरसा मुंडा स्मृति पार्क। उसके अंदर पार्क भी बनाया जाता है। लेकिन अब उस बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया बिरसा मुंडा फन पार्क। आप आश्चर्य कर सकते हैं इस बात के लिए, शायद आश्चर्य ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। जिस बिरसा मुंडा को संघर्षों के लिए याद किया जाता है, उसके नाम के आगे फन। ये किसकी साजिश है जो बिरसा के संघर्षों को कमजोर करना चाहता है? वो कौन अधिकारी हैं जो बिरसा के संघर्षों को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं? क्या झारखंड सरकार की मति मारी गई है या झारखंड में उन अधिकारियों की मति मारी गई है जिनके अंडर यह चलता है? आप इस साजिश को समझिए, हम इस साजिश को बहुत डीपली समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का नाम बदल के बिरसा मुंडा फन पार्क कर दिया गया और इसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। बिरसा मुंडा सिर्फ इस राज्य के आदिवासियों के लिए नहीं, बाकायदा इस पूरे राज्य के लिए है और साथ साथ पूरे देश और विश्व के लिए है। बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद करके इस देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आंदोलनों को रचा गढ़ा जाता है। उस बिरसा के नाम के आगे फन लगा दिया गया और उसका कोई विरोध ही नहीं हो रहा। अगर इतना ही शौक था फन लगाने का तो किसी और नाम को चुन लिया जाता। बिरसा के नाम का अपमान क्यों? कल को तो बिरसा मुंडा के नाम पे गुटखा निकलने लगेगा, कोई विरोध नहीं हो। कल को बिरसा मुंडा के नाम पे दारू निकलने लगेगा, कोई विरोध नहीं हो। कल को बिरसा मुंडा के नाम पे सिगरेट निकलने लगेगा, कोई विरोध नहीं हो। यहाँ के तमाम वो संगठन कहाँ है जो संगठन बिरसा की कस्में खाया करते हैं? जल जंगल जमीन की कस्में खाने वाले वो संगठन कहाँ है जिन्होंने बिरसा को अपना प्रेरणा माना था? आज बिरसा मुंडा के नाम के साथ छेड़छाड़ हो गया, बिरसा मुंडा के संघर्षों के साथ छेड़छाड़ हो गया। बिरसा मुंडा का संग्रहालय जो है वो बिरसा मुंडा के संघर्षों को संजो कर रखा हुआ है, लेकिन उस संग्रहालय के मुख्य द्वार को बंद करके दूसरा द्वार खोला गया है, जिस द्वार को फन पार्क के लिए बनाया गया। अगर आप बिरसा मुंडा संग्रहालय जाएंगे, अगर आपको मन होगा परिवार के साथ जाने का, बिरसा मुंडा के संघर्षों को समझने का, तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बिरसा मुंडा फन पार्क में पहले 50 रुपये का टिकट लेना होगा और फिर अंदर जाना होगा। और जब तक आप बिरसा मुंडा के संग्रहालय तक जाएंगे, जेल संग्रहालय तक, तब तक आप इधर फन करते रह जाएंगे, पता चला उधर गए ही नहीं। एक साजिश है। कैसे? इस साजिश को समझिए। एक बहुत बड़ी साजिश है बिरसा के संघर्षों को कमज़ोर दिखाने की, बिरसा के संघर्षों का प्रचार प्रसार ना। इसको ऐसे समझिए उदाहरण के साथ। जब आप किसी मॉल में जाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको आटा लेना होता होगा या फिर कोई राशन का सामान लेता है या आपकी ज़रूरत की चीज़ें लेनी होंगी, जो बहुत डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, साबुन, तेल, वो आपको घुसते के साथ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप घुसेंगे मॉल के अंदर तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि जैसे ही आप घूमेंगे तो आपको महंगे महंगे कपड़े दिखाई पड़ेंगे, महंगे महंगे लॉन्जरीज दिखाई पड़ेंगे, कॉस्मेटिक सामान दिखाई पड़ेंगे, जूते दिखाई पड़ेंगे और सबसे लास्ट में आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। तो जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे, आप यहीं पे जूता खरीद लिए, आपका आटा का पैसा ख़त्म हो गया। आपको कपड़ा पसंद आ गया, आपका आटा का पैसा ख़त्म हो गया। आपको चॉकलेट पसंद आ गया, आपका राशन दाल का पैसा ख़त्म हो गया। ये एक साजिश है, इसी के तहत ये काम कर रहा है
कि जब आप बिरसा के संघर्षों को जानने के लिए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के अंदर जाएंगे, उससे पहले आप गाड़ी लगाएंगे 20 रुपये में पार्किंग में, फिर आप जाएंगे टिकट खरीदेंगे 50 रुपये का, फिर जब आप अंदर जाएंगे फन पार्क के गुजर कर, तो आपको पार्क में जो चकाचौंध दिखाया जाएगा, उस चकाचौंध में आप बिरसा के संघर्षों को भूल जाएंगे। ये एक साजिश रची। अगर आपको करना ही था फन पार्क तो कोई और नाम लगा लेते, क्या ही दिक्कत था। हम तो कभी मंगल पांडे के नाम का फन पार्क नहीं देखे हैं, हम कभी सुभाष चंद्र बोस के नाम का फन पार्क नहीं देखे हैं, कभी महात्मा गांधी के नाम का फन पार्क नहीं देखे। वो बिरसा का स्मृति स्थान है। बिरसा ने अपना अंतिम समय वही गुजारा था। बिरसा मुंडा ने अपना अंतिम समय जो गुजारा था उसी जगह पर गुजारा था, और उसको फन पार्क के रास्ते गुजरना पड़ेगा, जबकि संग्रहालय का मुख्य द्वार हमेशा बंद रहता है। अब एक बात सोचिए कि गांधी जी की जहां समाधि है दिल्ली के अंदर, उसका नाम महात्मा गांधी फन पार्क नहीं रखा गया, उसके अंदर भी पार्क है। क्या आदिवासियों के संघर्ष को, आदिवासी अगुवाओं के संघर्ष को, आदिवासी लड़ाकों के संघर्ष को, जो लड़ाका हुआ करते उनके संघर्ष को कमजोर करने की साजिश है। और इस साजिश को हमको आपको समझना होगा, और कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर जिन अधिकारियों ने इस नाम को बदलने का अप्रूवल दिया। वो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क बिरसा मुंडा फन पार्क कब हो गया पता ही नहीं चला, और इसका कोई विरोध भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, और ना कोई राजनीतिक दल इस पर संघर्ष, इस नाम को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है, और ना कोई आदिवासी संगठन। और सिर्फ यहां के संघर्षों को अपमानित नहीं किया गया उस नाम को बदलकर, बल्कि हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया गया उन अधिकारियों पर। अगर अधिकारी इसमें, बिना अधिकारियों के तो ये हो नहीं सकता। अगर अधिकारियों की संलिप्तता है इस नाम को बदलने में, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ बिरसा के संघर्षों की कस्में खाई जाती हैं, दूसरा तरफ बिरसा को फन का पात्र बना दिया जाता है, और शर्म भी नहीं आती। ये बेहद शर्मनाक कृत्य है, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए कम होगी, कितनी भी भर्त्सना की जाए तो कम हो। एक आदिवासी अगुआ जिसने अपना 25 साल का जीवन छोड़ दिया, अपनी जवानी त्याग दी इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए, उसके स्मृति वाली जगह को, उसके म्यूजियम को फन पार्क में बदल दिया गया। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक ठीक था, बिरसा मुंडा फन पार्क कतई स्वीकार नहीं। और अगर पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू के लिए ये किया गया है, तो संग्रहालय का मुख्य द्वार खोला जाए। जिसको संग्रहालय जाना होगा वो मुख्य द्वार से जाएगा, जिसको फन पार्क जाना होगा वो फन पार्क के द्वार से जाएगा। हम बिरसा को जानने जाएंगे तो फन पार्क होकर जाएंगे, ताकि बिरसा तक पहुंचते पहुंचते फन पार्क की चकाचौंध में हम सब भूल जाएं और बिरसा तक जा ना पाए। एक साजिश ही है, ये एक साजिश है बिरसा के संघर्षों को कमजोर करने की, बिरसा के इतिहास को छुपाने की एक साजिश है। और इस साजिश में अधिकारी वो कंपनी जिसको उस संग्रहालय का, उस म्यूजियम का, उस पार्क का रखरखाव करने के लिए ठेका टेंडर दिया गया है, और इसके जिम्मेदार जुटको भी। और आप राजनीति का दोगलापन देख लीजिए इस राज्य के अंदर। दिल्ली में इस लाल किले को, ताजमहल को जब निजी कंपनी को दिया गया, डालमिया, अडानी ग्रुप्स या किसी ग्रुप्स को दिया गया था, उसका विरोध हो रहा था। एक तरफ कांग्रेस जेएमएम निजीकरण के विरोध में सड़कों पर संघर्ष करती है। कांग्रेस जेएमएम कहती है कि इस देश में मोदी जब से आए हैं तब से वो सब कुछ निजीकरण में लगा दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट हो जा रहा है। और दूसरी तरफ वही कांग्रेस जेएमएम बिरसा मुंडा के स्मृति पार्क को, जहां बिरसा मुंडा ने अपना अंतिम समय गुजारा, उसका निजीकरण करके कंपनी को दे दिया, और वो कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ चला रही। और उसको बिरसा मुंडा के संग्रहालय से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब अपने फन पार्क से, वहां से वो पैसा वसूल, और 50 रुपये टिकट कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं। ये इस राज्य की राजनीति का दोगलापन है, जिसको आपको समझना चाहिए।
ये तमाम राजनीतिक दल जो बिरसा के संघर्षों की गाथा को सुनते और सुनाते हैं, वो तमाम आदिवासी संगठन, वो तमाम झारखंडी संगठन, वो तमाम झारखंडी नेता, वो तमाम आदिवासी नेता आज मौन है बिरसा के अपमान के बावजूद। और ये साजिश है, अगर आज इसका विरोध नहीं होगा तो ये प्रयोग होता रहेगा। और कल बिरसा मुंडा फन पार्क सिर्फ फन पार्क हो जाएगा, बिरसा मुंडा भी समाप्त हो जाएगा। और कल वहाँ बार भी खुल सकता है, बिरसा मुंडा बार एंड रेस्टोरेंट। कल को बिरसा मुंडा के नाम से दारू भी बिकेगा, कल को बिरसा मुंडा के नाम से गुटखा बिकेगा, कल को बिरसा मुंडा के नाम से सिगरेट बिकेगा। और जितने भी गैरकानूनी चीज़ें हैं वो बिरसा मुंडा के नाम से ही बिकने लगेगी, अगर इस प्रयोग को यहीं रोका नहीं गया तो। बिरसा मुंडा कोई फन का माध्यम नहीं थे, बिरसा मुंडा किसी तमाशा का माध्यम नहीं थे। फन का मतलब तमाशा होता है, हंसी ठिठोली होती है, मजा करने का स्थान होता है। वो जगह मजा करने का स्थान नहीं है, बिरसा मुंडा का जो संग्रहालय है वो मजा करने का स्थान नहीं। और अगर मजा करना है फन पार्क में तो फन पार्क में मजा करिए, संग्रहालय का मुख्य गेट खोल दीजिए। संग्रहालय का जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया गया है, वो बंद ही रहता है 24 घंटे। और जो फन पार्क है उसको खुला रखा गया है, 50 रुपये टिकट लिया जाता है, फिर आप अंदर जा देते हैं। और जो स्मृति पार्क था उसका नाम बदल के फन पार्क कर दिया। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको ये बताने आए थे कि इस राज्य के अंदर बिरसा को तमाशा का माध्यम बना दिया गया। बिरसा के संघर्षों को यहाँ के अधिकारी अपने पैरों तले कुचल रहे हैं और हम और आप मौन हैं। बाकी आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे खबर पर कमेंट पर जरूर दें, आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा।